महाराज जी, मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा हूँ। आपके द्वारा मार्गदर्शन जो करते हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक संशय है। गीता में कहा है कि आत्मा अजर अमर है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना गीला किया जा सकता। लेकिन गरुड़ पुराण में नरक में आत्मा को गर्म तेल में तलने और काटने की बात कही गई है। ऐसे में कौन सा? नहीं, अब उसको समझना है। जो गीता जी में कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, वो सच्चिदानंद आत्म स्वरूप को कहा गया है। और जो गरुड़ पुराण में आत्मा संबोधन किया गया वो अंतःकरण के अहम धर्म को, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो जो अहंकार है एक जो शुद्ध मैं है वो ब्रह्म तत्व है। जो मैं है वो ब्रह्म तत्व है। जो मैं के साथ लग करके क्रियाएं हुई हैं वो अंतःकरण का अहंकार है। तो अंतः स्थूल शरीर तो यही छूट जाता है, अंतःकरण चतुष्टय और इंद्रियां और वो आत्म तत्व उसके साथ वहीं जाता है नरक में। और भोग भोगता है अंतःकरण। जैसे तो थप्पड़ लगा स्थूल शरीर में, लेकिन स्थूल शरीर को कभी दुख नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दुख हुआ सूक्ष्म शरीर को, मन को। मन ने कवर किया कि गाल पे थप्पड़ पड़ा, बुद्धि ने निश्चय किया कि गाल पे थप्पड़ पड़ा, मन ने उसके दुख को अनुभव किया। अब जो अंदर इस देह में अभिमान किए हुए जीवात्मा है, अब वो विकल हो गया। अब वो विकल, जैसे दीवाल में अभी हथौड़े से तोड़ने लगो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मेरा अपनापन होने के कारण हम व्याकुल हो गए। तो इतना घोर अपनापन, गाढ़ अपनापन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में भ्रम से आत्मा ने कर लिया है। अब जब इनको जलाया जाता है तो उसको भारी दुख होता है। जैसे यहां स्विच हो, अभी भारी कष्ट महसूस होगा, और यहां शून्य कर दो और गड़ासे से तिल तिल काट दो, कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन इस त्वगेंद्री के साथ यहां पहुंच नहीं पा रहा है। सारा का सारा दुख सुख का अनुभव, जन्म मृत्यु का अनुभव, नरक स्वर्ग का अनुभव केवल मन को होता है, आत्मा को नहीं। वहां जो आत्म शब्द का प्रयोग किया गया वो अंतःकरण को कहा जाता है, वो उस आत्म तत्व को नहीं जिसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम, जहां आग्नेय अस्त्र नहीं जला सकता, वायु अस्त्र नहीं सुखा सकता और वारुणास्त्र उसे गीला नहीं कर सकता, ऐसी आत्मा को कौन तपा सकता है? अंतःकरण को। जैसे स्वप्न में आपको किसी ने पकड़ा और गड़ासे से काटना शुरू किया, क्या आपको लगता है मैं स्वप्न में हूं? आपको ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल काटा जा रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही भय लगेगा जब गड़ासा उठाएगा। अगर जगा दिया जाए तो हंस दोगे कि नहीं? तो क्या उस समय तुम अनुभव नहीं कर रहे थे कि तुम्हें मारा जा रहा है? जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर न, ये सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शिव का अनुभव, सत हरि भजन ये जगत सब सपना, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो नरक भी सपना, स्वर्ग भी सपना, मृत्यु लोक की हर क्रिया सपना। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। लेकिन स्वाप्निक पुरुष जो पिट रहा है, उस समय उससे कहो तुम पिट नहीं रहे हो, तो कहेगा पागल हो, यहां नस नस पीड़ा दे रही, और उसे केवल जगा दो तो खुद कहेगा नहीं मैं पिट नहीं रहा था, ये तो भ्रम था। ऐसे ही अज्ञान की धरा में मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये मोह के कारण ही नरक स्वर्ग और ये सारा खेल है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह नष्ट हो जाए तो अभी आप देखोगे ना कोई यहाँ स्वर्ग है, ना नरक है, ना सत है ना असत है, एकमात्र भगवान विराजमान है। समझ रहे? एकमात्र भगवान, ये सत असत का भेद नहीं। देखो गोस्वामी जी ने जाना, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम है। हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है ना। तो अभी हम सो रहे हैं, अभी हम स्वाप्निक पुरुष हैं। जब जग जाएंगे तो केवल राम में
श्याम में। गोपी जन कहते जित देखो तित श्याममयी, मैं जिधर देखती हूं उधर श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। तो नरक में जो वर्णन है कष्ट का, वो अंतःकरण रूपी आत्मभाव का है, ना कि आत्म तत्व का है। आत्मभाव माने होता है अपनापन। अपनापन करके शरीर को जो जो पाप के, शरीर तो यहीं रह गया, लेकिन वो अंदर की मशीन तो पूरी जा रही ना। अंतःकरण, इंद्रियां और स्वभाव, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, वो जाके वहां यातना देह मिलता है और कष्ट भोगता है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, जहाँ के स्वर्ग में उसे देव देह मिलता है, वहां सुख भोगता है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर आके यहाँ मानव देह मिलता है, फिर क्रियाओं में लग जाता है। वो यात्रा बंद करने के लिए जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवत भक्ति नहीं करोगे, ये दो ही मार्ग प्रशस्त हैं जिनमें तत्वबोध होने पर जीवन मुक्त या भगवान के चरणों का साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप कौन सा? जो शंकर सहज स्वरूप समारा तो लाग समाधि अखंड पारा, वही आपका स्वरूप है। समझ पाए आप? अभी समझ पाए? भगवत गीता के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, तो क्या मृत्यु का भय उचित है? मृत्यु का भय जानते हो कैसा होता है? कैसा होता है? पत्नी का दुलार, पुत्र का दुलार, रुपया का अहंकार, घर मकान की प्रीता, यह है मृत्यु का दुख, और कोई मृत्यु का दुख नहीं। ट्रांसफर में किसी को परेशानी नहीं होती, बंगला गाड़ी सब सरकारी, 5 मिनट में अटैची उठाया चल दिया कि अगली नया बंगला गाड़ी मिलेगी, लेकिन अपना मकान छोड़ना पड़े तो तुमने सरकारी तो माना नहीं। संत जन सरकारी मानते हैं। बोले आश्रम किसका? बोले राम जी का। बोले आप सोफा में बैठे हो सब कैसे? बोले राम जी की कृपा। सरकारी सरकारी, अभी ट्रांसफर करे कोई परेशानी, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मृत्यु इसलिए भयावह लगती है कि मृत्यु की तैयारी नहीं की, और जहां जहां राग फैलाया वो सब छूट रहा है, इसीलिए मृत्यु भयावह लगती नहीं। मृत्यु भगवान है, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, भगवान श्री कृष्ण जी विभूतियों में वर्णन करते हैं। मृत्यु का मतलब ट्रांसफर। अब बताओ कौन मरता है? कोई नहीं मरता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते, अंतःकरण जीव के साथ अपने कर्मानुसार चला जाता। मरा कौन? कुछ नहीं, ट्रांसफर। नया कपड़ा पहनने को मिला, पुराना उतार दिया। आपको ये नया मानव जीवन मिला, अब आपने इसे पुराना तो किया नहीं। पुराना तब माना जाएगा जब आपने भगवान के दासत्व को प्राप्त कर लिया। तो जब भगवान के दास भाव को प्राप्त हो रहे तो मनुष्य शरीर छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे बड़े गजराज के गले से फूलों की माला टूटकर गिर जाए, उसे पता ही नहीं चलता, ऐसे भगवान के भजन करने वाले को शरीर छूटने के समय कोई कष्ट नहीं होता। नहीं तो जन्मत मरत दुषा दुख हो ही। तो ये दुषा दुख है कि हमारी प्यारी पत्नी छूट रही है, पुत्र छूट रहा है, मकान, बैंक बैलेंस सब छूट रहा है। जहाँ मर के जाना है कोई पता नहीं कहाँ जाना है। अब भय नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? तो मृत्यु अंत नहीं है। तो मृत्यु से भय इसलिए लगता है कि हमारा राग जो फैला हुआ है, और भगवान के भक्तों का भगवान में राग होता है। हमें पता हमें कहाँ जाना है, हमारे पास है, अब हमें कोई डर नहीं, हमें अपने प्रभु के पास जाना है। ना प्रभु हमारे आएंगे मृत्यु रूप में लेने के लिए, और कोई थोड़ी मृत्यु आएगी। प्रभु आएंगे तो क्या डर लगे? अपने प्रभु से क्या डर लगे? नरसिंह भगवान से दुनिया डर रही थी, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के जाके गोद में बैठ गए प्रभु के। तो मृत्यु हमारे भगवान है, कोई और नहीं है। और मृत्यु किसी की नहीं होती, ट्रांसफर होता है, परिवर्तन होता है। हाँ, समझ में आ रहा है? अमिताभ शर्मा जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ब्रिजवासी नहीं हूँ, फिर भी एक ठसक आ गई है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तेरा किया मीठा लागे, इस पे चलते हुए आपकी कृपा से मैं बिल्कुल निर्भय हो गया हूँ। किसी भी समस्या से भय नहीं लगता, सब प्रभु के हवाले कर दिया। हाँ, पर इतना तो ठीक है, लेकिन अहंकार मत करना। हम तुमको एक घटना बता दे। एक बार नामदेव जी महाराज विट्ठल भगवान से बोले कि अब जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया और भूत में भी भगवान के दर्शन कर लिए, तो बोले प्रभु अब चाहे जितना छुपो, मुझे कोई डर नहीं लगता, अब मैं पहचान गया कि आप हो। तो विट्ठल भगवान मुस्कुरा दिए और वो समझ नहीं पाए। तो आंगन में बैठकर कीर्तन करते थे। मन में आया कि यार यहाँ बहुत लोग दर्शनार्थी आते, मंदिर के पीछे चलते। वहां गए तो 10-5 लड़के कबड्डी खेलने लगे। तो उनका चलो यहाँ से चलते हैं नदी के किनारे। तो जब नदी के किनारे वहां जाकर आंख मूंद के विट्ठल 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 कीर्तन शुरू किया, तो इतनी देर में घर 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 बैलगाड़ी और फिर तंबू तनने लगे। नामदेव जी ने कहा कि आज क्या है, जहां बैठता हूं वही भजन में विघ्न पड़ जाता है। ये तंबू तुम्हें गाड़ना है, चलो उधर गाड़ो जाके। तो जो स्त्री थी ना, उस गड़ासा ऐसे टेके गड़ासा लिए और पति से कहा पकड़ इसको,
बाल भोग बहुत बढ़िया बनेगा, इसको काट के अभी हम छौंकते हैं, अभी बात। नामदेव जी का यहाँ तो समस्या आ गई। नामदेव जी धोती समेटे भागे, पीछे उसका पति और वो गड़ासा लिए, काफी दूर दौड़ा है। नामदेव जी भाग के मंदिर में गए। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु बचा लिए आज आप, नहीं बाल भोग बन जाता वहां। बोले क्या हुआ? अरे बोले पता नहीं कौन लोग थे गार्ड। बोले हम ही तो थे, रुक्मिणी जी हम ही थे। तुम कह गए थे ना कि हम पहचान लेंगे, तो हम और रुक्मिणी जी थे। अरे सोई जाले जय देव जलाई। अगर भगवान न जलाना चाहे तो तुम जान ही नहीं सकते हो। अहंकार कभी करना नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि आप सतमार्ग पे चल रहे हो, पर इसका अहंकार न, सदैव ध्यान रखना। ये भगवान की अहेतु की कृपा से ऐसे लाभ मिलते हैं, तो उनकी कृपा पर उनकी जय जय करनी है, उन्हीं की जय जय करनी है। कभी ये नहीं सोचना कि हम श्रेष्ठ हो रहे हैं। जितना अमानी बनते जाओगे उतने महान होते जाओगे। ये मार्ग ऐसा है, अपने को जितना नीचा बनाते जाओगे उतने ऊंचे होते चले जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, यहाँ तक कि अपने को तिनके से भी नीच मानना है। समय मानप्रद आप मानो, ठीक है।